सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की पाठ संख्या 14, जिसका नाम है रंगों का त्योहार। रंगों का त्योहार आप सभी को पता है कौन सा होता है? होली। होली रंगों का त्योहार माना जाता है। इस दिन हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग प्रकार के रंग लगाते हैं। और रंग लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनमें रंग लगाया है, वो रंग होता है प्रेम का रंग। आपस में भाईचारे का त्योहार रंगों का त्योहार माना जाता है। इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा ये त्योहार कि ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या क्या होता है। होली का त्योहार आनंद और उल्लास का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार होली कहा जाता है। और ये जो त्योहार है ये आनंद और उल्लास का यानी होता है प्रसन्नता का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अब आपको ये याद रखना होगा, ये प्रश्न बन सकता है कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है। तो आप याद करोगे कि होली का त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो फाल्गुन का महीना होता है, जो मार्च में आता है और उस समय चंग बजने लग जाते हैं, धूल उड़ती है, तो इसलिए उसे फाल्गुन का महीना कहते हैं। इन दिनों सर्दी समाप्त होने को होती है। जो सर्दी शुरू होती है नवंबर में, वो मार्च के आसपास समाप्त होती है। और गर्मी भी नहीं होती, इसलिए यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है। इस महीने में क्या होता है, मार्च के महीने में न ज़्यादा सर्दी होती है और न ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे ही मौसम में रंगों से भरा होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के बारे में एक कथा प्रचलित है, यानी ये कथा बहुत ही पुराने समय से कही जा रही है। वो कथा हर घर में भी कही जाती है और आपने भी सुनी होगी। इसके अनुसार जो असुरों का राजा, असुर कौन? जो राक्षस है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप नाम था उनका, भगवान की पूजा नहीं करता था। जो असुरों का राजा था हिरण्यकश्यप, वो भगवान को नहीं मानता था, इसीलिए वो भगवान की पूजा भी नहीं करता था। वह खुद को ही भगवान समझता था। अब क्या होता है, जो हिरण्यकश्यप होता है वो खुद ही को ही भगवान समझता है। वो चाहता है कि लोग मेरी पूजा करें। उसके राज्य में जो भी ईश्वर की उपासना करता, यानी जो भी ईश्वर की भक्ति करता, वह उसे मृत्यु की सजा दे देता। उसे तो ईश्वर की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन और जब कोई दूसरा भी ईश्वर की पूजा करता था, भक्ति करता था, तो उसे वह क्या सजा देता था? मृत्यु की सजा दे देता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। उसका पुत्र कौन? हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप तो है प्रहलाद के पिता, और प्रहलाद है वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। जबकि हिरण्यकश्यप तो भगवान की पूजा करते ही नहीं है, लेकिन उनके बेटे भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। वह चाहता था कि प्रहलाद विष्णु की नहीं उसकी पूजा करे। अब हिरण्यकश्यप क्या चाहता है कि मेरा बेटा भगवान विष्णु की पूजा नहीं करके मेरी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद तो दिन रात विष्णु के नाम का ही जाप करता था। जो प्रहलाद है वो पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का ही जाप किया करता था। इस बात से क्रोधित, यानी इस बात से गुस्सा होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहा। किस बात से क्रोधित था हिरण्यकश्यप? कि उसका बेटा मेरी पूजा नहीं करके भगवान विष्णु की पूजा करता है। तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। अब हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम है? होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान मिला था। होलिका जो है वो आग में भी अगर चली जाए, पूरी तरह अगर आग उसके चारों तरफ लिपटी रहे, तो भी उसे नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। हिरण्यकश्यप के कहने पर हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लो, क्योंकि हिरण्यकश्यप को पता है कि मेरी बहन आग में नहीं जलेगी। तो वो गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच जाता है और होलिका जलकर राख हो जाती है। कहते हैं इसी कारण होलिका दहन किया जाता है। होली के त्योहार का संबंध किसानों की पकी फसलों से भी है। अब पहला संबंध तो था कि ये होलिका जो है वो पूरी तरीके से जल के राख हो जाती है, तो इसी खुशी में प्रहलाद बच जाते हैं। इसी खुशी में हम होलिका मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं।
अब दूसरा कारण है कि किसानों की जो पकी फसलें, जब किसानों की मार्च के महीने में जो वो फसलें बोते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास, वो पक कर फसलें मार्च के महीने में तैयार हो जाती है, तो इस खुशी में भी होली का त्यौहार मनाते हैं। होली के समय तक किसानों की फसलें तैयार हो चुकी होती है। किसान अपनी पकी फसलों को लहलहाते खेत देखकर बहुत खुशी से झूम उठते हैं। किसान जब अपने खेतों को देखते हैं, उसमें इतनी बड़ी बड़ी लहलालियाँ होती है, लहरा रहे होते हैं खेत, तो वो किसान बहुत खुश होता है। होलिका दहन के दिन गेहूं और जौ की बालियां आग में भूनते हैं। आपने देखा होगा, आप सभी ने होलिका का दहन करते हुए देखा होगा, जब होलिका दहन होता है तो हम गेहूं और जौ की बालियां लेकर आते हैं। जो बालियों का अर्थ होता है कि जो आगे गेहूं और उनके लगे होते हैं, और उसे हम आग में भूनते हैं और एक दूसरे के गले लगाकर आपस में अनाज के भुने दानों को बांटते हैं। चने की छोलियों को भी अधभुना करके आपस में बांटा जाता है। ये चने होले कहलाते हैं। इन चनों को क्या बोलते हैं? होले। होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी का दिन आता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगीन पानी में डुबोकर भिगोकर खूब हंसते गाते हैं और आनंद उठाते हैं। अब क्या होता है, जब होलिका का दहन होता है तो अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है। धुलंडी क्या होती है कि जिस दिन हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और सभी को रंगीन पानी में डुबो कर खूब हंसाते गाते हैं और आनंद उठाते हैं। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहता और इस दिन सभी एक हो जाते हैं। सभी में एकता की भावना होती है। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता कि ये छोटा ये बड़ा है, जाति पाति में ये अमीर है ये गरीब है। इस दिन कुछ लोग रंग गुलाल के स्थान पर कीचड़, मिट्टी, पेंट आदि का भी प्रयोग करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। ये नहीं करना चाहिए। इस दिन लोग क्या करते हैं, रंग गुलाल के स्थान पर कीचड़ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों को, बड़ों को कीचड़ में लिपटाकर पूरी अच्छी तरीके से कीचड़ लगा देते हैं। मिट्टी में उनको पूरी तरीके से कर दिया जाता है। पेंट का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। बच्चे भी पानी से भरे गुब्बारे आने जाने वालों पर फेंकते हैं। इन सब से इन रंग बिरंगे त्योहार का आनंद कम हो जाता है। हमें इन सब कार्यों से बचना चाहिए। हमें बस बिल्कुल सादगी से, सरलता से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। एक दूसरे से गले मिलना चाहिए, रंग लगाना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कीचड़ लगाएं, मिट्टी लगाएं और आने जाने वालों पर पानी के गुब्बारे भी नहीं फेंकने चाहिए। होली का त्यौहार प्रकृति में बदलाव का त्यौहार है, सौंदर्य का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है तथा साथ ही प्रेम, भाईचारा और अपनापन बढ़ाने का भी त्यौहार है। तो होली का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, विशेषताएं, तो इसमें लिखेंगे कि क्योंकि यह प्रकृति में बदलाव का त्यौहार है, पहला पॉइंट, सौंदर्य का त्यौहार है, दूसरा पॉइंट, रंगों का त्यौहार है, तीसरा पॉइंट, साथ ही प्रेम, भाईचारा और अपनापन बढ़ाने का त्यौहार है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि रंगों का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी भी हमने पढ़ी, बहुत ही अच्छी कहानी थी, और फिर किस तरीके से मनाया जाता है वो भी हमने पढ़ा। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।